स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। हमने अपने लास्ट वीडियो में नर्वस सिस्टम के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर डिस्कशन किया था, जैसे कि उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी, कोनस मेडुलरिस, फाइलम टर्मिनेल, कॉर्डा इक्वाइना एट्सेट्रा। फिर हमने स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स के बारे में आपको बताया था। आज हम अब स्पाइनल कॉर्ड के उसी टॉपिक को आगे की ओर ले जाते हुए स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको समझाया था कि स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की साइड पे ग्रे मैटर होता है और बाहर की साइड पे वाइट मैटर होता है। तो अंदर जो ग्रे मैटर होता है वो 3 हॉर्न्स की फॉर्म में होता है। The grey matter of the spinal cord is arranged in the form of 3 horns. The anterior horn, that is also called as ventral horn. This is posterior horn, that is also called as dorsal horn, and this is the lateral horn. तो ग्रे मैटर अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड में और वाइट मैटर बाहर होता है। ग्रे मैटर मैंने आपको पहले बताया था, ग्रे मैटर किससे बना होता है? ग्रे मैटर हमारे सेल बॉडीज से मिलके बना हुआ होता है। और जो वाइट मैटर होता है वो किससे बना होता है? वाइट मैटर बना होता है एक्सॉन से मिलके बना होता है, क्योंकि एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट होती है, वो वाइट कलर की होती है, इसलिए वो जो एक्सॉन्स का ग्रुप होता है जब एक जगह इकट्ठा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाइट मैटर। ठीक है, तो आज हम स्पाइनल कॉर्ड के उसी ग्रे मैटर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रे मैटर मतलब उसमें सेल बॉडीज हैं और वो सेल बॉडीज जो है वो बहुत सारे ग्रुप्स की फॉर्म में है, जिनको कि हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम के कौन से वाले पार्ट का हिस्सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेल बॉडीज का ग्रुप होता है उसे हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की साइड पे ग्रे मैटर और बाहर की साइड पे वाइट मैटर होता है, मतलब अंदर सेल बॉडीज होती हैं और बाहर क्या होता है? वाइट मैटर होता है। ठीक है, तो सेल जो ये हमारा ग्रे मैटर है इसमें हम डिफरेंट न्यूक्लियाई पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले ग्रे मैटर 3 हॉर्न्स की फॉर्म में होता है। एंटीरियर हॉर्न, और जिसे हम वेंट्रल हॉर्न भी बोलते हैं या एंटीरियर ग्रे कॉलम भी बोलते हैं। पोस्टीरियर हॉर्न, जिसे हम डॉर्सल हॉर्न भी बोलते हैं या पोस्टीरियर ग्रे कॉलम भी बोलते हैं। और तीसरा हॉर्न जो होता है वो हमारा होता है लेटरल हॉर्न। ठीक है, तो सबसे 1 बाय 1 हम एक एक हॉर्न को लेंगे और उसके अंदर जो सेल बॉडीज के ग्रुप हैं, मतलब जो न्यूक्लियाई हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेंट्रल हॉर्न को लेते हैं। जो वेंट्रल हॉर्न है उसमें 3 तरह के ग्रुप्स होते हैं न्यूक्लियाई के। वन इज द मीडियल ग्रुप, सेकंड इज द लैटरल ग्रुप एंड थर्ड इज द सेंट्रल ग्रुप। ओके, मीडियल ग्रुप, लैटरल ग्रुप एंड सेंट्रल ग्रुप। ओके, नाउ दिस मीडियल ग्रुप, लैटरल ग्रुप एंड सेंट्रल ग्रुप ये हमारे स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करते हैं, क्योंकि जो हमारा वेंट्रल हॉर्न होता है ये कैसा होता है? मोटर होता है। मोटर रिस्पॉन्स को आगे टारगेट ऑर्गन तक, मतलब स्केलेटल मसल्स तक लेके जाता है। तो ये हमारी जो मीडियल ग्रुप, लेटरल ग्रुप, दिस इज द मीडियल ग्रुप, ये आप 2 देख रहे हैं, और ये आप 3 जो देख रहे हैं ये क्या है? हमारा लेटरल ग्रुप होता है। और बीच में हमारा क्या होता है? सेंट्रल ग्रुप होता है। बीच में हमारा सेंट्रल ग्रुप होता है। ये हमारी स्केलेटल मसल्स के अलग अलग पार्ट को सप्लाई करता है, जैसे मैं भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लेते हैं मीडियल ग्रुप। मीडियल ग्रुप में भी 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है डॉर्सोमीडियल और एक होता है हमारा वेंट्रोमीडियल। डॉर्सोमीडियल का मतलब होता है जो पीछे की साइड पे होता है, ये मतलब मीडियल साइड पे है, ये मीडियल साइड है, और ये क्या है? हमारी लेटरल साइड है। तो ये जो मीडियल साइड पे जो हमारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उनको हम मीडियल ग्रुप बोलते हैं। और उसमें जो आगे की साइड पे, मतलब वेंट्रल साइड पे हैं, जो इनको हम बोलते हैं वेंट्रोमीडियल, और जो इसमें पीछे की साइड पे है उसे हम बोलते हैं डॉर्सोमीडियल। वेंट्रोमीडियल ग्रुप एंड ये हमारा डॉर्सोमीडियल ग्रुप। तो ये जो हमारा मीडियल ग्रुप है जिसमें कि 2 पार्ट आते हैं, डॉर्सोमीडियल एंड वेंट्रोमीडियल, ये हमारे ये एक तो पहले सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड की पूरी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी स्पाइनल कॉर्ड के किन्हीं सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ये पूरी, इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द
स्पाइनल कॉर्ड इन द एंटायर एक्सटेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, और ये जो मीडियल ग्रुप है ये किसको सप्लाई करता है? ये हमारी एक्शियल मसल्स को सप्लाई करता है। एक्शियल मसल्स मतलब जो हमारी ट्रंक की जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करने का काम ये करता है, उनको मोटर रिस्पॉन्स भेजेगा। दूसरा जो ग्रुप होता है वो हमारा होता है लैटरल ग्रुप। ये लेटरल ग्रुप होता है। ये 3 आप सर्कल देख रहे हैं, मैंने बनाया 3 न्यूक्लियाई हैं। लैटरल ग्रुप है ये हमारा। इसमें आगे की तरफ जो है वो हमारा, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। दिस इज एंटीरोलेटरल, दिस इज पोस्टीरोलेटरल एंड दिस इज पोस्टीरोलेटरल। जो पोस्टीरोलेटरल के भी पीछे है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरोलेटरल। ओके, एंटीरोलेटरल, पोस्टीरोलेटरल एंड पोस्टीरोलेटरल। जैसे मीडियल ग्रुप जो बताया मैंने वो पूरी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारा जो ये लेटरल ग्रुप होता है ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट नहीं होता। इट इज प्रेजेंट ओनली इन द सर्वाइकल एंड द लंबर एनलार्जमेंट्स। इसके बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। सर्वाइकल एनलार्जमेंट्स और लंबर एनलार्जमेंट, ये 2 एनलार्जमेंट होती है, उनमें प्रेजेंट होता है हमारा ये लैटरल ग्रुप, जो कि 3 प्रकार का होता है, एंटीरोलेटरल, पोस्टीरोलेटरल एंड पोस्टीरोलेटरल। ये किसको सप्लाई करता है लैटरल ग्रुप? ये हमारी लिम्स की मसल को सप्लाई करता है। जो मीडियल ग्रुप था वो हमारी एक्शियल मसल्स को सप्लाई करेगा, एक्शियल मसल्स को मोटर रिस्पॉन्स देगा। और ये हमारा लैटरल ग्रुप जो होता है ये हमारी लिम्स की मसल को, हर किसी के फंक्शन बटे हुए हैं, एक बंदा सारे फंक्शन नहीं कर रहा है। मीडियल ग्रुप का काम होता है एक्शियल मसल्स तक मोटर रिस्पॉन्स पहुंचाना, और जो लैटरल ग्रुप है उसका काम होता है हमारे जो लिम्स की मसल है वहां तक मोटर रिस्पॉन्स को पहुंचाना। ठीक है, अब इसमें भी हमने 3 ग्रुप बांटे, एंटीरोलेटरल, पोस्टीरोलेटरल एंड पोस्टीरोलेटरल। तो इन्होंने भी अपने काम बांट लिए कि जो एंटीरोलेटरल वाला पार्ट है ये हमारी लिम्स मतलब अपर लिम्स और लोअर लिम्स, उनमें कौन सी मसल्स को सप्लाई करेगा? उनमें जो प्रॉक्सिमल मसल्स हैं, जो पहले मसल्स पड़ती हैं, प्रॉक्सिमल मसल्स को सप्लाई करेगा। जैसे अपर लिम्स में प्रॉक्सिमल मसल्स कौन सी होती हैं? हमारी शोल्डर की मसल्स, हमारी आर्म की मसल्स। और जो हमारा लोअर लिम्ब है उसमें जो प्रॉक्सिमल मसल्स हैं वो कौन सी मसल्स हैं? ग्लूटियल रीजन की मसल्स हैं, थाई की जो मसल्स हैं। तो दीज मसल्स आर द प्रॉक्सिमल मसल्स एंड दीज आर गेटिंग मोटर रिस्पॉन्स फ्रॉम anterolateral group. Okay, now the posterolateral group, this is the posterolateral group. This will supply the intermediate muscles of upper limb and lower limb. Intermediate muscle जैसे हमारी जो ये जो हमारी 4 आर्म की मसल्स हैं अपर लिम्ब में, और हमारे जो लोअर लिम्ब में हमारी जो लेग की मसल्स हैं उनको ये सप्लाई करेगा। और जो हमारा तीसरा वाला ग्रुप है दिस इज पोस्टीरोलेटरल, ये हमारी डिस्टल मसल्स जो है लिम्स की, जैसे इन केस ऑफ अपर लिम्ब दैट इज हैंड की जो मसल्स हैं, और हमारी जो लोअर लिम्ब में फुट की मसल्स हैं उनको कौन मोटर रिस्पॉन्स देगा? ये हमारा पोस्टीरोलेटरल ग्रुप जो है वो इसको मोटर रिस्पॉन्स भेजेगा। तो ये हमारा लैटरल ग्रुप कंप्लीट हो गया। लैटरल ग्रुप में एंटीरोलेटरल, पोस्टीरोलेटरल, पोस्टीरोलेटरल, this group is present only in the cervical and the lumbar enlargements of the spinal cord, and this group is for the supply of the muscles of the upper limbs and lower limbs. The anterolateral group is for the supply of axial muscles, the axial muscles नहीं, proximal muscles of the upper limb and lower limb. पोस्टीरोलेटरल जो ग्रुप है इट इज़ फॉर द सप्लाई ऑफ इंटरमीडिएट मसल्स ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, एंड द पोस्टीरोलेटरल ग्रुप इज फॉर द सप्लाई ऑफ डिस्टल मसल्स ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब. ओके, नाउ दिस इज द मीडियल ग्रुप एंड दिस इज द लैटरल ग्रुप. नाउ नेक्स्ट इज द सेंट्रल ग्रुप. नेक्स्ट इज द सेंट्रल ग्रुप. एंटीरियर हॉर्न में 3 ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, मीडियल ग्रुप, लेटरल ग्रुप एंड द थर्ड वन इज द सेंट्रल ग्रुप. सेंट्रल ग्रुप जो होता है वो हमारा बीच में, एज द नेम सजेस्ट सेंट्रल ग्रुप, तो ये मीडियल और लेटरल के बीच में प्रेजेंट होता है सेंट्रल ग्रुप. ठीक है, यहाँ बीच में प्रेजेंट है, ये मेरे रेड कलर से अलग से दिखा रखा है, ये सेंट्रल ग्रुप होता है ये हमारा. ठीक है, इसमें ये भी पूरी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे सर्वाइकल सेगमेंट्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड के वहाँ पे प्रेजेंट होता है. किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं वहाँ पे बोलते हैं फ्रेनिक नर्व न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल रूट ऑफ द असेसरी नर्व. फ्रेनिक नर्व न्यूक्लियस एंड स्पाइनल रूट ऑफ द असेसरी नर्व. स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द असेसरी नर्व भी बोल सकते हैं. जो हमारी 11th क्रेनियल नर्व होती है असेसरी नर्व, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल रूट ऑफ द असेसरी नर्व.
क्योंकि इसकी दो रूट होती हैं, स्पाइनल रूट और क्रेनियल रूट। तो यहाँ पे जो सेंट्रल ग्रुप में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसकी फॉर्म में होता है, एक तो फ्रेनिक नर्व न्यूक्लियस और दूसरा जो होता है वो हमारा न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल रूट ऑफ द accessory nerve. Now next comes the ये हमारा जो lateral horn है, ये we have studied the nuclei which are present in the anterior horn. Now we'll study the which nuclei are present in the lateral horn. Lateral horn में दो तरह के nucleus present होते हैं, क्योंकि ये बीच में होता है lateral horn, इसलिए यहाँ के nucleus को हम क्या बोलते हैं, intermediolateral group। ये जो lateral side पे है ये intermediolateral group है, और ये जो हमारा medial side पे है ये हमारा intermedial group है। ठीक है, इंटरमीडियो लैटरल एंड इंटरमीडियो मीडियल, क्योंकि बीच में है और लेटरल साइड पे है वो इंटरमीडियो लैटरल, और बीच में है वो मीडियल साइड पे, इसलिए इंटरमीडियो मीडियल ग्रुप जो है इसको बोलेंगे। तो इंटरमीडियो लैटरल ग्रुप जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द लेटरल हॉर्न। दिस न्यूक्लियाई इज बोथ विसरल एफरेंट एंड विसरल इफरेंट। मैंने आपको बताया था ये जो लेटरल हॉर्न होता है, लास्ट वीडियो में बताया था कि जो लेटरल हॉर्न होता है ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे स्पाइनल कॉर्ड के कुछ सेगमेंट्स होते हैं उनमें ही प्रेजेंट होता है, जैसे T1 to L2 सेगमेंट स्पाइनल कॉर्ड का और हमारा S2 to S4 सेगमेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड का सिर्फ उसी में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, तो विसरास जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं उनसे सेंसेशंस को रिसीव करना और उनको मोटर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, वो यही करेगा, वो ये लेटरल हॉर्न करेगा। सेंसेशंस आएंगी तो डॉर्सल रूट के थ्रू यहाँ पर डॉर्सल हॉर्न में, फिर वो यहाँ पर जाएंगी, पहले इंटरमीडियो लेटरल जो न्यूक्लियस है यहाँ पे आएंगी विसरास से, और फिर ये असेस करेगा, फिर ये ब्रेन तक भेजेगा, ब्रेन वापस जो सिग्नल भेजेगा मोटर रिस्पॉन्स वो भी पहले यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ से फिर नीचे एंटीरियर हॉर्न में जाएगा, फिर एंटीरियर हॉर्न से वेंट्रल रूट के थ्रू टारगेट ऑर्गन मतलब हमारी स्मूथ मसल्स तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस होता है ये हमारा विसरल एफरेंट और विसरल इफरेंट होता है। विसरास से सेंसेशन को रिसीव करना और विसरास को मोटर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, ये यही करेगा। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न और हमारा जो पोस्टीरियर हॉर्न होता है ये किससे रिलेटेड होता है, ये हमारी स्केलेटल मसल्स को मोटर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, जबकि लेटरल हॉर्न स्पेशली हमारे विसरास के लिए बना हुआ है, तो ये रिसीव भी करेगा और रिस्पॉन्स उनको देगा भी। तो ये जो हमारा T1 से लेके L2 सेगमेंट में स्पाइनल कॉर्ड के T1 से लेके L2 सेगमेंट में जो लेटरल हॉर्न प्रेजेंट है उसमें जो इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो किसका पार्ट है, वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो उन न्यूक्लियाई को, ये जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस इन द लेटरल हॉर्न, किस वाले पार्ट में, इन T1 to L2 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम कहते हैं, वो क्या होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो सिंपैथेटिक के जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो एक्चुअली यही हैं, वो इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं वो क्या होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। कौन से वाले, जो T1 to L2 सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं। और S2 से S4 सेगमेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें जो लेटरल हॉर्न है और उसमें जो इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस है, ये दो जगह पे ही है, और वहाँ पर जो इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस है वो क्या कहलाएगा, वो एक्चुअली क्या है, वो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हैं। और उनसे जो फाइबर्स निकलेंगे वो क्या, इनसे जो वहाँ पे जो यहाँ से फाइबर्स निकलेंगे उन्हें क्या बोलते हैं, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो हमारा जो ये लेटरल हॉर्न था, लेटरल हॉर्न में दो तरह के न्यूक्लियस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इंटरमीडियो लेटरल है, ये विसरास के लिए बना हुआ है, स्पेशली विसरास से एफरेंट और इफरेंट दोनों, एफरेंट सेंसेशन लेना, सेंसरी, और मोटर रिस्पॉन्स को प्रोवाइड करना, वो इसी का काम है। इन्फॉर्मेशन सेंसरी आएगी तो यहीं पर जाएगी भी यहाँ से, लेकिन पहले बीच में से यहाँ होके आएगी यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर जो जाएगी वो पहले ऊपर से यहाँ पर आएगी, फिर ये आगे भेजेगा। तो इस तरीके से ये विसरल एफरेंट और विसरल इफरेंट होता है। दूसरा इंटरमीडियो मीडियल होता है, ये कम्युनिकेशन का काम करता है, आपस में एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से
एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से जोड़ने का काम जो है ये हमारा करेगा कौन, ये हमारा इंटरमीडियल न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब उसके बाद हम आते हैं अब हमारे पोस्टीरियर हॉर्न पे। ये हमारा होता है पोस्टीरियर हॉर्न या फिर हमारा डॉर्सल हॉर्न या फिर हमारा पोस्टीरियर ग्रे कॉलम। यहाँ पर कौन कौन से न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? अभी तक हमने वेंट्रल हॉर्न के न्यूक्लियस पढ़े, मीडियल ग्रुप, लेटरल ग्रुप एंड सेंट्रल ग्रुप। लेटरल हॉर्न के न्यूक्लियस पढ़े, इंटरमीडियो लेटरल ग्रुप एंड इंटरमीडियो मीडियल ग्रुप। अब हम पढ़ेंगे डॉर्सल हॉर्न के न्यूक्लियस। डॉर्सल हॉर्न में 4 तरह के न्यूक्लियस हैं। सबसे ऊपर आप ये देख रहे हैं जो कैप कर रहा है, बिल्कुल पोस्टीरियर हॉर्न के कैप पे है, बिल्कुल इसको कैपिंग कर रहा है, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरो मार्जिनल न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरो मार्जिनल न्यूक्लियस। पोस्टीरो मार्जिनल न्यूक्लियस ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं पे किसी सेगमेंट में नहीं होता है, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। इसके नीचे एक और न्यूक्लियस देख रहे हैं, इसका नाम है, ये आप न्यूक्लियस के नाम बहुत अच्छे से याद करेंगे, इसको बोलते हैं सबस्टेंशिया जिलेटिनोजा। क्या बोलते हैं? सबस्टेंशिया जिलेटिनोजा, सबस्टेंशिया जिलेटिनोजा। ठीक है, दिस न्यूक्लियस is also present in the entire extent of the spinal cord and this is for the relay of pain and temperature sensations। क्योंकि डॉर्सल हॉर्न है उसमें सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी, सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो किस टाइप की सेंसरी इंफॉर्मेशन? ये सबस्टेंशिया जिलेटिनोजा पेन और टेम्परेचर की जो सेंसेशंस है उनको रिसीव करता है, वो रिले होती है यहाँ पे। और साथ में इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सेंसरी एसोसिएटिव मैकेनिज्म। सेंसरी इंफॉर्मेशन को आपस में एक दूसरे से जोड़ के एक दूसरे उनको एसोसिएट करना, सेंसरी जो 2-3 इंफॉर्मेशन एक साथ आ रही है सेंसरी, उनको आपस में एसोसिएट करना भी इसका काम है। तो पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस को और सेंसरी एसोसिएटिव मैकेनिज्म से रिलेटेड होता है। उसके नीचे आप बिल्कुल सबस्टेंशिया जिलेटिनोजा के पास एक और न्यूक्लियस देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस प्रोप्रियस। न्यूक्लियस प्रोप्रियस, ये जो न्यूक्लियस प्रोप्रियस होता है ये इसके पास में है, ये भी पूरी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है और ये किससे रिलेटेड होता है? ये सेंसरी एसोसिएटिव मैकेनिज्म से रिलेटेड होता है। वही सेंसरी इंफॉर्मेशन को आपस में एसोसिएट करना, पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उनको आपस में एसोसिएट करना। तो सबसे ऊपर सबस्टेंशिया जिलेटिनोजा, सबसे ऊपर पोस्टीरो मार्जिनल न्यूक्लियस, उसके नीचे सबस्टेंशिया जिलेटिनोजा, उसके नीचे न्यूक्लियस प्रोप्रियस और सबसे नीचे आप ये देख रहे हैं बिल्कुल डॉर्सल हॉर्न के बेस पे, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस डॉर्सैलिस या डॉर्सल न्यूक्लियस भी बोलते हैं। न्यूक्लियस डॉर्सैलिस, डॉर्सल न्यूक्लियस या थोरैसिक न्यूक्लियस बोलते हैं या क्लार्क्स कॉलम बोलते हैं, कई सारे नाम हैं इसके। न्यूक्लियस डॉर्सैलिस, डॉर्सल न्यूक्लियस या फिर थोरैसिक न्यूक्लियस या क्लार्क्स कॉलम। थोरैसिक न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि जैसे अभी तक हमने ऊपर के 3 न्यूक्लियस पढ़े ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड में थे, लेकिन ये वाला न्यूक्लियस सिर्फ हमारे थोरैसिक सेगमेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड के उसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लार्क्स कॉलम या थोरैसिक न्यूक्लियस। ये क्या करता है? हमारे अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस को रिसीव करके सेरिबेलम तक भेजने का काम करता है। अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस वो होते हैं, मतलब प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस मतलब एक्सटेरोसेप्टिव, कई इम्पल्सेस कई तरीके के होते हैं, एक्सटेरोसेप्टिव, इंटेरोसेप्टिव और हमारे प्रोप्रियोसेप्टिव। मतलब जब स्टिमुलस कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, उसके बेस पे हम इसको करते हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको। प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस मतलब हमारी बॉडी के अंदर मसल्स, हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहाँ से भी सेंसेशंस जो है जो हमें पता नहीं लगती हैं, वो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस जाती रहती हैं स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न पे और वहाँ से फिर ब्रेन पे, कि ब्रेन ये देखता है कि स्पाइनल जो हमारा मसल्स हैं, हमारी जो जॉइंट्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी हमारे ऑर्गन्स मसल्स वगैरह हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उन तक जो वहाँ से सेंसेशंस जो रेगुलरली जाती रहती हैं कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस। तो ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों प्रकार की होती हैं। तो ये अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस को ये रिसीव करके सेरिबेलम तक भेजता है। तो ये हमारे 4 तरह के न्यूक्लियस हो गए इसके अंदर हमारे डॉर्सल हॉर्न में। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, this is the gray matter of the spinal cord. In the gray matter of the spinal cord, we are studying different nuclei present in the various horns of the spinal cord, because the gray matter of the spinal cord is arranged in the form of 3 horns: the anterior horn,
that is also called as ventral horn, the posterior horn, which is also called as dorsal horn or dorsal gray column, and the lateral horn. And this anterior horn has three groups of nuclei: the medial group, the lateral group, and the central group. Medial group has again two parts, the ventromedial group and the dorsomedial group for the supply of axial muscles. The lateral group, which has again three parts, anterolateral, posterolateral, and post-posterolateral, which is for the supply of the muscles of the limb. And another group is called as central group, which is present only in the cervical segments as phrenic nerve nucleus or the spinal nucleus of the spinal root of the accessory nerve. And in the lateral horn, there are two groups of nuclei. Two nuclei are present, intermediolateral and intermedial group. Intermediolateral is one of the most important nuclei present in this horn, which is concerned with visceral efferent and efferent function. It is both visceral efferent and visceral efferent. Now next comes the nuclei which are present in the posterior horn. There are four nuclei which are present in the posterior horn. We will start from the top of this horn. This is posterior marginal nucleus. On the base of it there is substantia gelatinosa for the relay of pain and temperature sensations and sensory associative mechanism. At the base of this nucleus, another nucleus, that is nucleus proprius. Nucleus proprius is associated with also associated with sensory associative mechanism. Next comes at the base of this dorsal horn, there is dorsal nucleus or nucleus dorsalis or class column or thoracic nucleus. It receives unconscious proprioceptive impulses and send it to the cerebellum. So we have studied in this lecture the nuclei, the different nuclei which are present in the spinal cord. In our next lecture, we will study the white matter of the spinal cord, which is arranged in the form of tracts. स्पाइनल कॉर्ड का वाइट मैटर पढ़ेंगे हम. उस वाइट मैटर, वो जो वाइट मैटर है वो ट्रैक्ट्स की फॉर्म में अरेंज होता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड इन द CNS इज कॉल्ड एज ट्रैक्ट. तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड के वाइट मैटर और उस वाइट मैटर में कौन कौन से ट्रैक्ट्स प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर को स्टडी करिए, उसके नोट्स प्रिपेयर करिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. आप हैं हमारे साथ यानी डॉक्टर गगन और डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी के साथ शारीरिक ज्ञान के सफ़र पर. बने रहिए हमारे साथ. अगले वीडियो में हम आपसे जल्द ही मिलेंगे. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू.